आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरों पर हमारी पहली नज़र। शुरुआत वादी कश्मीर की बड़ी खबर से। वो बारिश थी, वो बर्फ़ थी, वो परसों हुई थी, 2 दिन की राहत मिली थी, लेकिन आज सुबह फिर वादी कश्मीर के शुमाल जनूब में बर्फ़बारी का सिलसिला देखने को मिला। सुबह जब नींद से लोग जागे, खिड़की से बाहर झांका तो पहला नज़ारा बर्फ़ का था और वादी कश्मीर के शुमाल जनूब से खबरें यही आने लगी कि ज़ोर की बर्फ़बारी हो रही है। और इस बर्फ़बारी के बाद पुरानी वाली बर्फ़बारी याद आते हुए लोगों को यही लगने लगा कि अब और लंबा सफ़र होगा और कठिन रास्ता होगा। बाद दोपहर तक हल्की हल्की बर्फ़बारी जो भी हुई और बाद दोपहर के बाद कुछ इलाकों से खबरें आई कि बर्फ़ रुक गई। कुछ इलाकों में खबरें आई कि ऊपरी इलाकों में ख़ास तौर पे कि वहाँ पे बर्फ़बारी हो ही रही है। श्रीनगर के लाल चौक का मंजर दोपहर को कुछ इस तरह से था, हल्की हल्की बर्फ़बारी, और इस हल्की हल्की बर्फ़बारी में ट्रैफिक भी चल रहा था, लेकिन ट्रैफिक चलने के साथ साथ लोगों में खदशात थे। सूरत हाल जो एक हफ्ते की देखी है, जो पिछले 6 दिनों की सूरत हाल देखी, उस सूरत हाल के दौरान आम लोगों को जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ा वो आज की बर्फ़बारी दोबारा याद दिला रही थी, क्योंकि मुसीबतों का एक पहाड़ ये बर्फ़बारी लेके आई थी। ये बर्फ़बारी जो हुई और उसके बाद ज़मीनी राब्ता जम्मू कश्मीर का मुनक़ता हुआ, हवाई सफ़र भी डिले हुआ, हवाई सर्विसेज भी रोकी गई और आज भी ये सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। आज भी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद रही। कुछ जो दरमांदा मुसाफिर थे उन्हें कल निकालने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन बाद में जब बर्फ़बारी हुई तो ये दोबारा रोका गया। सफ़र जो जम्मू श्रीनगर हाईवे पर था उसको भी रोका गया और श्रीनगर के हवाई अड्डे के बाहर से लेकर अंदर तक के मनाजिर कुछ इस तरह से थे। मुसाफिर पहुंच रहे थे श्रीनगर के हवाई अड्डे पे, लेकिन यहाँ बताया जा रहा था कि विजिबिलिटी या श्रीनगर हवाई अड्डे की सूरत हाल यूँ है कि फ़्लाइट्स उठ नहीं सकती हैं। पहले उन्हें डिले किया गया, फिर कैंसिल किया गया। और श्रीनगर के हवाई अड्डे के हवाले से अपने नाज़रीन तक ये भी खबर हम पहुंचाते चले कि हमें मालूम हुआ कि वहाँ इंस्टॉल तो कैट 2 करना था, लेकिन अभी भी जुगाड़ कैट 1 फैसिलिटी से किया जा रहा है। और कैट 2 फैसिलिटी का मतलब होता है कि ये वो फैसिलिटी है जिससे जहाज़रान अंधेरे में भी, हाई जो विजिबिलिटी ना होने के बावजूद भी अपने जहाज़ को नीचे लैंड करा सकता है, उठा सकता है। लेकिन ये जो कैट 2 इंस्टॉल नहीं किया गया है उसकी वजह से विजिबिलिटी के कम होते ही जहाज़ों की परवाज़ें रोक दी जाती हैं। नाम का तो ये हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा है, लेकिन काम के हवाले से यही बताया गया कि अभी कैट भी नहीं लगाया गया है, यानी अभी इंटरनेशनल नाम का है, सिर्फ दिखावे का है, बाकी इंटरनेशनल इसमें कुछ नहीं है। और श्रीनगर के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पे मुसाफिरों को परेशान होना पड़ रहा था। इरफान फाजिल सभी पे नज़र रखे हुए थे, बता रहे हैं इरफान फाजिल के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। टिकट्स कैंसिल की गई, वापस रीशेड्यूलिंग का कहा गया और मुसाफिरों को बेसर सामान वापस रवाना किया गया। वादी कश्मीर के मौसम के साथ साथ आज दोबारा से मार एयरपोर्ट को लेकर अगर बात करें तो जी हां, जिस तरीके से आज सुबह सुबह वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ और दूसरे जानिब जी हां, पैसेंजर्स को बोर्ड करने के लिए एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए कहा, मगर अब खबर यह है कि सारी फ्लाइट्स तकरीबन 11 के करीब कैंसिल हो चुकी हैं और कुछ फ्लाइट्स को अभी भी स्टैंड पे रखा गया है, क्योंकि मौसम के साथ साथ IMD डिपार्टमेंट ने जिस तरीके से बताया था कि आज दिन ढलते ही मौसम वादी कश्मीर में साजगार होगा, मगर पोर विजिबिलिटी के कारण वादी कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मैक्सिमम परवाजें कैंसिल हो चुकी है, जिसकी मार पैसेंजर्स के साथ जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल। इरफान फाजिल बता रहे थे श्रीनगर के हवाई अड्डे की सूरत हाल। मुसाफिरों को परेशान होना पड़ा, लेकिन हवाई कंपनियां आम मुसाफिरों को किस तरह से परेशान करती हैं उसका अंदाज़ा वही कर सकता है जो इस हवाई अड्डे से सफ़र करता है। कश्मीर से हवाई सफ़र जो करता है उसको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इल्ज़ाम कश्मीरी लगा रहे हैं कि ज़रा सी बर्फ़बारी हुई तो हवाई उड़ाने भरने वालों को एक और बहाना मिल जाता है
परेशान करने का, क्योंकि उन्हें टिकट्स जो होती हैं वो ब्लैक करनी होती हैं। बहुत से मुसाफिर ने हमें कल रात देर गई दिल्ली से ये भी बताया कि उन्हें श्रीनगर के लिए टिकट्स तो मिली थी, उन्हें कंफर्म हो चुकी थी, उनका बोर्डिंग पास भी बन गया था, लेकिन आखिरी लम्हात पर बहाना बनाते हुए उन्हें रोका गया और उन्हें परेशान किया गया। साफ जाहिर है एक बजट को लेके लोग बाहर की रियासतों में होते हैं, जब वो वापस आना चाहते हैं तो अपने बजट के हिसाब से वो टिकट्स खरीदते हैं, लेकिन जब उन्हें रोका जाता है तो फिर कितनी मुसीबत उन्हें झेलनी पड़ती होगी इसका अंदाज़ा वही लगाते हैं। और जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी अक्सर इसी तरह की कहानी दोहराई जाती है। इल्ज़ाम यही लगाया जाता है कि इस हाईवे पर भी लोगों को परेशान होना पड़ता है। कुछ इल्ज़ाम लगाते हैं कि जानबूझ के किया जाता है, और ट्रक ड्राइवर हजरात जो होते हैं, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हम जिन्हें कहेंगे, इन सभी सूरत में ट्रक ड्राइवर जो जिस सिचुएशन से जूझ के यहाँ पहुँचता है, उनकी कहानी भी, और उस कहानी में भी अक्सर कई तरह के झोल जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। और इल्ज़ाम यही लगाया जाता है कि ट्रक ड्राइवरों को जानबूझ के परेशान किया जाता है। और कई बार हमने भी देखा है, हमें इस तरह के बहुत से लोगों ने बताया है कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रक ड्राइवरन को बिला ज़रूरत रोका भी जाता है। और यही सूरत आज रही। आज कल ट्रैफिक को, दरमांदा गाड़ियों को जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जो दरमांदा मुसाफिर थे उन्हें निकालने की कोशिश की गई, लेकिन रात देर गई वो बाद में रोकनी पड़ी, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा फिसलन हो गई थी। और सुबह साफ जाहिर है बर्फ़ अब गिरना शुरू हुई तो फिर इस हाईवे पर चलने की इजाज़त तो नहीं थी। और सूरत हाल क्या रही इस पर सीधा हम चलते मेरे साथी आरिफ वहीद को पास। आरिफ वहीद बनिहाल में। आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आरिफ, जानना चाहेंगे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की क्या है सूरत हाल? पस्सियाँ गिर आई होंगी, साफ जाहिर है हल्की सी बारिश होती है तो पस्सियाँ गिर आती है, आज भी शायद गिर आई होंगी। और क्या सिचुएशन है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, किस तरह से इस सारे मामले को इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन निपटा रही है? जी बिल्कुल, देखिए सनम सर, अगर बात करना चाहेंगे जहां पे कल स्टैंडर्ड गाड़ियों को उधमपुर से वादी की ओर जो है कई गाड़ियों को जाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन उसके साथ में बात करना चाहेंगे जवाई टनल से लेकर रेलवे चौक बनिहाल तक जो है हजारों गाड़ियां जो है इस वक्त उनको लाइन अप किया गया है। इसके साथ में बात करना चाहेंगे बनिहाल रेलवे चौक से जो है कई सौ गाड़ियों को जो है यहाँ रेलवे के अहाते में डाइवर्ट किया गया है। ट्रक ड्राइवर जो है साफ तौर पर काफी ज्यादा परेशान है, जिनका मानना है कि तकरीबन 8 रोज के बाद जो है वो वादी कश्मीर जाना चाहते थे, क्योंकि 7 से 8 रोज जो वो उधमपुर के इलाके में, समरोली के इलाके में स्ट्रैंडेड रहे, लेकिन कहीं ना कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर जरूर है। क्योंकि अगर बात करना चाहेंगे बनिहाल की साइड से जो है बीआरओ ने पहले ही बर्फबारी को हटाया है, रोड की स्पेस अच्छी बनाई है, लेकिन वादी की साइड जहां पे काजीगुंड का साइड है वहां पे कहीं ना कहीं जो है कॉम्प्लिकेसी है, और थोड़ा सा ये हम कहेंगे कि वहां पे सिंसियरिटी से काम नहीं किया जा रहा है, जिससे कि ये सूरत हाल जो है, भले ही वादी कश्मीर में कुछ थोड़ा सा हल्की बर्फबारी जो है इन स्ट्रेच में हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सिंसियरिटी के आधार पर काम किया गया होता तो ऐसी सूरत हाल जो है कौमी शाहरा पर, जहां पर 8 दिन से दरमांदा ये ट्रक ड्राइवर जो है बिल्कुल परेशान है, और यहाँ पे बिल्कुल अब खामोशी की तरह बेबसी का आलम जो है ट्रक ड्राइवर्स के यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जब उनको बानीहाल से डाइवर्ट किया जा रहा है रेलवे स्टेशन के बड़े बड़े ग्राउंड्स में जो है उनको यहाँ पर पार्किंग के लिए कहा जा रहा है। आरिफ, अंदाजा बता सकते हैं आप कितने के करीब ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, पैसेंजर्स इस शाहरा पर इस वक्त दरमांदा हो सकते हैं? और कल जो एफर्ट्स की गई थी निकालने की, क्या उसमें एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम हुई? कल नहीं निकाला जा सका? क्या रही कल के बाद की वो सूरत हाल? जी बिल्कुल सनम सर, ये साफ तौर से हम कह सकते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। इससे पहले अगर बात करना चाहेंगे 15 साल 10 साल पहले जो है 6-6 फुट बर्फ जो है जवाई रिकॉर्ड की जाती थी अक्रॉस द जवाई टनल, उसमें बीआरओ जो है बिल्कुल 1-2 दिन के अंदर जो है रोड को रेस्टोर करते थे। आज हालांकि उतनी ज्यादा बड़े पैमाने पर जो है ना जवाई टनल बनिहाल की साइड बर्फबारी हुई है, लेकिन 2 फीट 3 फीट जो है नॉर्मल होती है। इतनी मशीनरी, इतने हजारों लाखों रुपए जो है जो ग्राउंड पे जो है मशीनरी के लिए जो है वागुजार फंड्स किए जाते हैं, उसके बाद भी अगर देखें तो 7वें रोज 8वें रोज भी जो है अगर यानी उधमपुर से लेकर जवाई टनल तक जो है कश्मीर तक को एक ट्रक ड्राइवर जो है 8 दिन तक भी जो है नहीं पहुंच पाता है, तो कहीं ना कहीं आप भी समझ सकते हैं कि आप भी ग्राउंड पे होते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ही हम इसे कहेंगे कि जहां पे मशीनरी वक्त पे नहीं लगाई जाती है, बर्फ नहीं हटाई जाती है, स्लाइड्स को नहीं हटाया जाता है, तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है यहाँ पर ये परेशानी है, और इसको एडमिनिस्ट्रेटिव, साफ तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ही हम कह सकते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की बात करें, लेकिन मैं जरूर जानना चाहूंगा इस वक्त ताजा तरीन क्या बर्फबारी जो सुबह हुई थी वो रुक गई है
या उसके बाद भी बर्फ पड़ी है? और ये जो दरमांदा मुसाफिर हैं, ड्राइवर हैं, इनके खाने पीने का कोई इंतजाम किया जा चुका है? जी बिल्कुल सनम सर, अगर बात करना चाहेंगे इस समय मौसम खुशगवार है, कोई हल्के से बादल जरूर है, लेकिन टेम्परेचर अगर बानिहाल की बात करना चाहेंगे, जवाहर टनल में जो है एक अच्छा टेम्परेचर है, यहाँ पे एक खुशगवार माहौल है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिर से कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। जवाहर टनल के उस पार वादी की साइड जो है एफिशिएंसी या वो जो है वो सिंसियरिटी नहीं दिखाई जा रही है, जिससे कि लोगों को अभी भी जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड रहना पड़ रहा है, खासकर ट्रक ड्राइवर जो कि बड़े एसेंशियल मतलब पार्ट है सोसाइटी का, जिनको की सामान है, कुछ जरूरी सामान है पब्लिक के लिए है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बेबसी के आलम में जरूर है। एक बिल्कुल बेबसी का आलम जो है कौमी शाहरा पर देखने इस को वक्त हमें मिल रहा है। बताइए ताजा तरीन कहाँ कहाँ पे ट्रैफिक या पस्सियां जो हैं वो आई हुई है, कहाँ कहाँ पे ट्रैफिक रुका हुआ है, किस किस मोड़ पे और किस किस जगह पे ट्रैफिक रुका हुआ है? देखिए अगर रामबन बानिहाल स्ट्रेच की बात करना चाहेंगे, वहां से गाड़ियां जो है बानिहाल तक आ रही है, लेकिन उनको रेलवे की जानिब से जो है बड़े बड़े जो नया 4 लेन है उस पर उनको जो है पार्किंग के लिए रखा जा रहा है। रेलवे स्टेशन का जो अहाता है वहां पर गाड़ियों को, ट्रक ड्राइवरों को जो है पार्क किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वादी की साइड जो है जवाहर टनल में जो है वहां पर बीआरओ पे कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं कि उन्होंने जो है बर्फ पूरी तरह से नहीं उठाई है। अगर 8 दिन में जो है बर्फ जो है नहीं हटाई जा सकती है तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी ये बर्फ सवाल नहीं उठाई जा चुकी है। जम्मू श्रीनगर हाईवे में बानिहाल से लेके काजीगुंड तक जिस तरह आप बता रहे हैं कि रास्ता बंद है, जरा जरूर हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे ये नई टनल जो बन रही थी जिसके बारे में बताया जा रहा था कि इसको तैयार हो चुकी है, क्या इमरजेंसी में उससे ट्रैफिक को डाइवर्ट नहीं किया जा सकता है? कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से आपने इस हवाले से बात की? जी बिल्कुल सनम सर, देखिए जब बर्फबारी ये शुरू हो गई थी कोई 7-8 दिन पहले, तो उसमें कहीं ना कहीं पैसेंजर्स कुछ ऐसे थे जो कुछ बीमार थे या कुछ एम्बुलेंसेस थी, उनको ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो है नए 4 लेन टनल से जो है क्रॉस करवाया गया। लेकिन उसके बाद जब गाड़ियों का मैस वहां पे हो गया और कहीं ना कहीं जो वर्किंग एजेंसीज है, जिस कंपनी ने वो टनल तैयार की है, तो वो भी थोड़े से तजब्जुब के शिकार हो गए कि कहीं ऊपर आला जो अधिकारी बैठे हैं वो कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठा सकते हैं कि अभी इसको इनॉग्रेशन जो है वो नहीं हुई है। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर पूरी तरह से जो है अपने उस पावर को बरोए का लाते तो शायद जो है इस तरह का मैस जो है नहीं होता और उनको जो है गाड़ियों को उस समय भी जो है जवाहर टनल के पार करवाया जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं इनाग्रेशन का मामला होता है और यहाँ पे इनाग्रेशन के बाद जो फॉर्मेलिटीज होती है, लेकिन पैसेंजर्स कहाँ पे है, किस मुसीबत में है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। तो ये सूरत हाल है कि अभी भी वो ये इंजीनियर जो इस पे काम कर रहे हैं हो या उसे अदारे हो या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, कहीं आपकी किसी से बात हुई कि इस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स जो आप बता रहे हैं उन हालात में इस वक्त इस टनल को थूक किया जा सकता है, इंतजार तो किया जा सकता है, बाद में इनॉग्रेशन भी किया जाए, लेकिन इस वक्त इस मुसीबत में इससे गाड़ियों को निकाला जा सकता है, क्या कोई बात हुई आपकी? जी बिल्कुल सनम सर, लोकल सतह पे हमारी बात हो गई थी, लेकिन उनका यही मानना है कि इस टनल में अंदर अभी जो है कई जगहों पे जो बिजली फिटिंग का जो मामला है या वो जो कुछ और वो इक्विपमेंट्स लगाने हैं, तो उस चीज को, लेकिन अगर निचली सतह की बात करना चाहेंगे जो सरफेस है टनल की वो बिल्कुल क्लियर है, यानी हंगामी बुनियाद पर जो है लाइन में जो है क्रॉस करवाया जा सकता था। लेकिन अब ये एडमिनिस्ट्रेशन का है कि वो कितनी संजीदा है, क्या इनिशिएटिव लेते हैं। लेकिन फिलहाल हम जो ग्राउंड पे देख रहे हैं कि हम इतना ही कह सकते हैं कि ट्रक ड्राइवर जो है वो परेशान है, ये खाने पीने की है। बताइए, लोग परेशान हैं इस हाईवे पे, लेकिन ये बताइए खाने पीने की क्या पोजीशन है वहां पे इन लोगों के लिए जो वहां पे फंसे हुए हैं? क्या एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए गर्मी का खाने पीने का कोई इंतजाम कर रही है? जी बिल्कुल सनम सर, देखिए जो बर्फबारी जब हुई तो उसमें सबसे पहले लोकल लोगों ने टिठार, नौगाम और चरील का इलाका है जो आप भी इन इलाकों को जानते हैं, और उन्होंने लोकल सतह पे जो है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो जब बर्फबारी ज्यादा हुई थी उनको घरों के अंदर ले गए, तकरीबन 400-500 जो मुसाफिर थे, और जो सरकारी शेल्टर शेड है उसमें 30-35 लोग जो है मुसाफिर थे। लेकिन कहीं ना कहीं पे यहाँ पे जो है जो इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, जो इफेक्टिवनेस ग्राउंड पे होनी चाहे वो कहीं पे उतनी ज्यादा दिखती नहीं है। जब बर्फबारी होती है, बारिशें होती है, तो हर आदमी अपने खुद को जो है खुद को सेफ जोन में निकालने की कोशिश करता है, और ये सूरत हाल है इस समय भी जम्मू शहर कौमी शाहरा पर। एक आखिरी सवाल जो आपसे जानना चाहूंगा, यूजुअली हमने देखा है इस शाहरा पे जब ट्रैफिक मैस हो जाता है, इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं, मुकामी लोग तो मदद करते हैं लेकिन होटल वाले दुकानदार बहुत महंगा कर जाते हैं।
खाने पीने की अशिया महंगाई, क्या कोई ग्राउंड पे अथॉरिटीज इस चीज को चेक कर रही है कि इस वक्त महंगाई हो या इस सूरत हाल का जो नाजायज मुनाफाखोर हैं जो फायदा उठाते हैं वो कहीं इस चीज सूरत हाल में वो काम उन पे नजर रखी जा रही है? जी बिल्कुल सनम सर, देखिए जहां पर नाजायज मुनाफाखोरी की बात है, लेकिन बानिहाल सब जिला के अंदर जो कुछ एनजीओज है उन्होंने एक अपना जो साइन है वो ग्राउंड पे बड़ा अच्छा छोड़ा है। उससे कहीं ना कहीं लोकल दुकानदार, होटल मालिकान भी जो है उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, और जो एनजीओज है वो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस का प्रोग्राम भी उस टाइम जो है लोकल होटल वालों को देते हैं कि ये हमारे भाई है, मुसाफिर है, हमें 10 रुपए जो है रेट से बिल्कुल जो अप्रूव्ड रेट है उससे 10 रुपए कम लेना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं बानिहाल में वो नाजायज मुनाफाखोरी जो है इस बर्फबारी में नहीं देखने को मिली। अलबत्ता ये जरूर है कि लोकल लोगों ने जो है मदद की, होटल मालिकान ने भी जो है कोई उतनी ज्यादा ओवर चार्जिंग, बानिहाल की मैं अपने इलाके की बात करना चाहूंगा, और कहीं ना कहीं पैसेंजर्स ने भी जो है शुक्रिया अदा किया जब कई लोग जो है जवाहर टनल उस समय बर्फबारी में जिन्होंने क्रॉस किया। शुक्रिया आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद, हमें जानकारी दे रहे थे जम्मू श्रीनगर हाईवे की। और इस हाईवे के हवाले से एक खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे थे। बर्फबारी हुई, हाईवे रोकी गई टनल की वजह से, या यूँ कहें जो पुरानी टनल है उसकी वजह से, वहाँ पे जो फिसलन है, वहाँ जो बर्फबारी है। लेकिन इसके मुतबादिल के तौर पे नई टनल भी बनाई गई थी, और नई टनल हमारे पास जो लोकल लोग हैं, निचली सतह के जो अफसरान हैं, उनका यही कहना है कि टनल मुकम्मल है, सिर्फ इंतज़ार है रिबन काटने का, और रिबन न काटने की वजह से टनल को अभी तक ट्रैफिक के लिए थ्रू नहीं किया जा चुका है। इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह मैंने आगे भी पूछा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इस टनल से इमदादी तौर पे, हंगामी तौर पे गाड़ी को पास किया जा सकता है जो दरमांदा मुसाफिर हैं। लेकिन साफ जाहिर है बड़े बाबू जाएगा, उस रिबन कटने के बाद ही इस हाईवे पे ट्रैफिक को, इस टनल से ट्रैफिक को थ्रू किया जाएगा। फिलहाल ट्रैफिक को रोका जा चुका है, और ये ट्रैफिक जो दरमांदा हुए हैं वो जम्मू जो उधर रामबन के आसपास के इलाकों में दरमांदा हैं, और इस इलाके के लोगों ने अक्सर बड़ी जानफिशानी से मुकामी लोगों ने काम किया है। इन हालात में लोगों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोले, माजी में भी इस तरह रहा है, और बानिहाल से लेकर रामबन तक के सारे स्ट्रेच में लोगों ने बहुत ज़्यादा जिंदा दिली का सबूत भी दिया है, और उस सबूत, उस जिंदा दिली के लिए हम आप इन लोगों को सलाम भी करते हैं। आज भी वहाँ के लोगों ने अपने घरों में लोगों को रखा है, और खाने पीने की अशिया उन तक पहुँचाइए, इंतज़ामिया भी काम करिए। लेकिन साफ ज़ाहिर है वही भी बता रहे थे, और सब समझ रहे हैं कि कहीं न कहीं इंतज़ामिया कोताही भी बरत रही है। और इसी इंतज़ामिया के सूरत हाल जानने के लिए हम नॉर्थ कश्मीर चलते हैं। बर्फबारी हुई, नॉर्थ कश्मीर में क्या सिचुएशन है, हमारे पास साहिल शमीम कुपवाड़ा से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। साहिल, कुपवाड़ा की सूरत हाल भी बताइए। सरहदी इलाका है, मत्सिल का इलाका है, टंगदार है, केरन है, और उसके साथ साथ तूतपार गली, ये सारे जो इलाके हैं वहाँ की आबादियों के लिए इस हवाले से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है क्योंकि रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है बर्फबारी से लेके इलाकों की सूरत हाल? जी सनम, अगर हम सरहदी जिला कुपवाड़ा की बात करेंगे, नॉर्थ कश्मीर का इलाका है ये, तो यहाँ पर जो है सुबह सवेरे से ही बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। वही अगर हम बात करेंगे लोला वैली की, तो लोला वैली में भी सुबह सवेरे से जो है बर्फबारी का सिलसिला अभी भी जारी है। तो केरन, मच्छल, टंगडार की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर जैसे दोबारा बर्फबारी हुई है, तो रोड जो है बिल्कुल मनकता हो चुके हैं, क्योंकि कल जो हमने एक स्टोरी तरफ से रोड खोलने की काम जारी था, तो वही कहीं ना कहीं आज दोबारा जो बर्फबारी हुई है तो रोड फिर बंद हो गई। शमीम, ये बताइए किस तरह की बर्फबारी हो रही है, जोर की या हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है, और इंतजामिया क्या इस वक्त सड़कों से बर्फ हटाने का काम कर रही है? बालाई इलाकों में जो है जोर से बर्फबारी सुबह से ही शुरू हुई है, लेकिन मैदानी इलाकों में जो है हल्की सी बर्फबारी जो है दिन भर जारी रही। शमीम, ये आपने बताया बर्फबारी जोर क्यों हो रही है, आपने लोलाब की बात की, वादिये लोलाब के खूबसूरत नजारे और खूबसूरत हुए होंगे, लेकिन ये जानना चाहूंगा कि लोलाब के रास्ते हो चुके या खुले? नहीं, रास्ते तो अभी खुले हैं, क्योंकि जिला इंतजामिया की तरफ से जो मशीनरी लगी हुई है वो रोड पे जो है रन करती नजर आ रही है, क्योंकि अभी तो बर्फ जो है जमा नहीं हुई है, लेकिन सुबह से ही जो है बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। रोडों पे जो है बर्फ जमा नहीं हुई है, क्योंकि गाड़ियां भी चलती है इस वक्त, तो
वही अगर हम बालाई इलाकों की बात करेंगे तो बालाई इलाकों में अभी जो है बर्फबारी का सिलसिला जोर से जो है शुरू हुआ है। टंगदार का रास्ता शमीम आता है, उसकी भी बात बताइए। मच्छिल तो बंद ही होगा, लेकिन टंगदार, चौकी बल, रिड्डी और उसके साथ साथ फरागाम और फिर हंदवाड़ा के ऊपरी इलाके, क्या सिचुएशन है इस वक्त? जी, अगर हम बालाई इलाकों की बात करेंगे जिसमें टंगडार, केरन, मच्छल, जमगंड, चौकीबल या हम नवगाम सेक्टर की बात करेंगे तो वहां पर जो है तकरीबन सुबह से ही जो है बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। अभी तक जो हमें इत्तलात मौसूल हो रही है कि वहां से 6 से 7 इंच जो बर्फ है जमा हुई है, तो लेकिन रोड जो है बिल्कुल मुनक़ता हो चुके हैं जिला हेडक्वार्टर से। केरन की अगर हम बात करें, मच्छल की बात करेंगे, टंगडार की बात करेंगे तो रोड जो है बिल्कुल बंद है। बहुत शुक्रिया कुपवाड़ा की ताज़ा तरीन सूरत के हवाले से। बाद की सड़क जो है, मेन सड़कें खुली हुई हैं, लेकिन मच्छिल का रास्ता बंद है। बिहार का रास्ता भी बंद है। वजह है कि टंगदार के लिए टनल परेशानी से नजात सीधा तक पहुंच जाती, लोगों का एक बड़ा वक्त भी बच पाता और लोगों को खास तौर पर मां की मुसीबत से नजात भी दी जाती। लोगों के और भी परेशानी एडमिनिस्ट्रेशन पर उठे। 8 दिनों के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक हमारे रास्ते साफ नहीं कर सकी है। कुछ बड़े रास्ते जो खोले गए, लेकिन वन वे ट्रैफिक के लिए, तो वन वे ट्रैफिक के लिए गाड़ी जब चलती है तो सामने से आने वाली दूसरी गाड़ी से जब आई जाती है तो घंटों ट्रैफिक जाम हो जाता है, मैस हो जाता है। लेकिन इन्हीं परेशानी में इंतजामिया जगहों पे बहुत ही काबिल सताइश रोल अदा भी किया है। एक काबिल सताइश रोल जो हमारी पुलिस ने अदा किया है वो कुलगाम में अदा किया है। हामला खातून दर्द ज़ह में मुब्तला, अस्पताल पहुंचाना और कोई मददगार नहीं, कोई रास्ता नहीं, कैसे पहुंचाएं? सड़क से बर्फ नहीं हटाई जा सकी है तो परेशान। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने खुददारी का सबूत दिया, खिदमत का सबूत दिया। ज़िला इंतज़ामिया कुलगाम ने पूरा सबूत दिया और डिस्ट्रिक्ट SSP से लेके DC कुलगाम ने जिस जिम्मेदारी का, जिस जानफशानी का सबूत दिया वो काबिल तारीफ़ है। और इस खातून को पुलिस ने अपने कंधे पे बिठा के उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया और उसकी राहत उस फैमिली के लिए पैदा की। और उस फैमिली के लोग भी कहते हैं कि वो ज़िंदगी भर पुलिस के एहसानमंद हैं, उन्होंने उनकी जान बचाई है। एक नज़ारा से लेके वहाँ की वो लोग क्या कहते हैं, फैमिली के लोग क्या कहते हैं, इस सारे हवाले से। गवर्नमेंट बाठत ऐसा खी मोहनपुर पे आया है, मगर शीन ओस रोड तो मतलब DSP साहब अच्छे शुक्र गुजार कि एमेन बात नहीं होता है। शीन नस रोड कुनी जगह पे लिखा तो कुछ पेशेंट हो पेशेंट से इमरजेंसी मतलब डिलीवरी केस है, डिलीवरी आत्म 4 केसेस है। इसी DSP साहब मेहरबानी की ये में होता है बात है। हम शुक्र गुजार, हम एहसान है को जिंदगी बख्शी है। तो पुलिस कर आवाम मदद पूरी पुलिस तो पुलिस की शुक्र गुजार, DC साहब खास कौन DC साहब शुक्र गुजार। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के पुलिस के जवानों को और यहाँ के DSP को हमारा भी सलाम। जिस तरह ये लोग कह रहे थे कि उन्होंने जिस जानफशानी से काबिल तारीफ काम किया वो उसके लिए उनके लिए सलाम। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें कि और भी परेशानी, बिजली की परेशानी है। हमें यहाँ डिपार्टमेंट कहता है बिजली रेस्टोर हो चुकी है, रेस्टोर अभी पूरी तरह से नहीं हुई है। अभी बहुत से इलाकों से हमें लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि उनके इलाकों से बिजली नहीं है। श्रीनगर के आसपास के इलाकों से भी खबरें आ रही हैं कि सड़कों से, गली कूचों से बर्फ़ अभी भी नहीं हटाई गई है। और बहुत से इलाकों के लोगों ने हमें बताया, हम सभी इलाकों का नाम लेंगे तो हमें बहुत वक्त लगेगा, लेकिन अक्सर इलाकों से खबर आई कि श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में अभी तक गली कूचों से बर्फ़ नहीं हटाई जा चुकी है। लेकिन इस बर्फ़ के दौरान बहुत कुछ नया भी देखने को मिला। हमने कल अपने ही प्रोग्राम में आपको एक आवाज़ सुनाई थी। वो आवाज़ पुलवामा के इलाके थी, रोहुमा पुलवामा के इलाके की वो आवाज़ जो परसों रात को वहाँ पे सुनाई दी गई थी। और उस आवाज़ के हवाले से डरावनी आवाज़ थी, खौफनाक आवाज़ थी। और उस आवाज़ के हवाले से सोशल मीडिया के कुछ जो वॉरियर हैं उन्होंने तरह तरह की बात भी करना। और हम उस खबर के साथ आज भी खड़ा हैं। हमने जो हमारे के लोगों ने बताया, उन्होंने वो डरावनी आवाज़ सुनी है।
रोहमा पुलवामा के लोगों ने बताया कि वो रात को बाहर नहीं निकल सके, खौफ था, दहशत था। ये आवाज़ उनके इलाके में पैदा की गई थी या कुदरती थी? और इस आवाज़ के हवाले से हमने बहुत से इदारों से बात करना चाहिए। हमने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से जानना चाहा कि आवाज़ किसकी थी। कुछ लोग चूँकि कश्मीर में परली रांटस वगैरह की कहानियाँ जो हैं वो पुरानी कहानियाँ हैं, वो दादा दादी की कहानी आज भी सुनाई जाती है। कुछ लोगों ने इसके साथ भी तशबीह देने की कोशिश की गई और कुछ लोगों ने हमें बताया कि ऐसा कोई करैक्टर जो है रांटस वगैरह का वो है नहीं, लेकिन साफ जाहिर है कोई आवाज़ थी रात के टाइम। वो आवाज़ कौन सी थी वो देखना इंतज़ामिया का काम है। हमारा काम रिपोर्ट करना है कि इलाके में किस तरह की सिचुएशन है। हमने रिपोर्ट किया, इंतज़ामिया वो देखे आवाज़ क्या वो इंसानों की पैदा करदा कोई आवाज़ थी, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लोगों को डराने की कोशिश तो नहीं थी, या वाकई में कोई ऐसा जंगली जानवर तो नहीं था जो इस तरह की आवाज़ निकाल रहा था। क्योंकि जब जंगलों में बर्फ़ हो जाती है तो वहाँ ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है, तो जंगली जानवर निचले इलाकों में आ जाते हैं ग़िज़ा की तलाश में। ऐसे भी कुछ जानवर हो सकते हैं जिसकी आवाज़ डरावनी हो सकती है, क्योंकि सभी जंगली जानवरों को हम जानते नहीं हैं। हो सकता है कोई ऐसा जानवर हो जिसकी आवाज़ हो, या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ मनचले, कुछ शरारती लोग भी इस तरह की आवाज़ें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पैदा कर जाते हैं ताकि लोगों में डर पैदा किया जा सके। तो इस सारी की जांच करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे रोहमा पुलवामा में जो लोगों ने रात जो गुजारी वो किस तरह की आवाज़ की वजह से वो डर में थे। और इसके साथ साथ आपको नाज़रीन बताते चलें, जहाँ ये आवाज़ थी वहीं आवाज़ें बहुत सी उठ रही है। पानी बिजली की सड़क को लेकर आवाज़ें उठ रही हैं और हमारे पास हसनपुरा कनल वन अनंतनाग के लोगों की आवाज़ भी आई हुई है। उनकी आवाज़ भी यही है कि इलाके में बिजली नहीं है, पानी की परेशानी है। ज़रा उनकी आवाज़ भी सुनिए। डीसी साहब फिलहाल क्या इमीडिएट चलिए, ये लोगों की आवाज़, लेकिन कारखाने में तोती की आवाज़ कौन सुनता है, ये अक्सर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन कुछ और भी आवाज़ें और हमारे नौजवानों की आवाज़ भी है। एक आवाज़ हमारे नौजवानों की भी है कि एक डायमेंशन मिलना चाहिए, हमें ज़िंदगी को देखने और परखने का मौका मिलना चाहिए, और इंतज़ामिया भी उसके लिए कोशिशें करी हैं। और इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आज गुलमर्ग में रियासत के LG ने बच्चियों के लिए खसूसी सिक्की प्रोग्राम को शुरू भी किया, और 15 दिनों के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान नौजवानों को सिक्की रिलेटेड ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, तरगीब दी जाएगी, और खेलों में अपना मुकाम पैदा करने के लिए उनके लिए रास्ते हमवार किए जाएंगे। और रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहाँ पे नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपनी सलाहियतों को बरकरार लाएं और मुस्बत सोच को पैदा करें, मुस्बत तरीके से पैदा करें, ताकि एक नए डायमेंशन को बरकरार लाया जा सके, सामने रखा जा सके। गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों में ये सिक्की का प्रोग्राम 15 दिनों तक जारी रहेगा, और यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स की तरफ से जारी इस प्रोग्राम में जहाँ इंतज़ामिया पूरी तरह से मुतहरिक दिखाई दे रही है, वहीं बच्चों की एक बड़ी तादाद भी यहाँ पे है। लेकिन सयाह भी गुलमर्ग की वादियों में है। कुछ सयाह परेशान है, श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग तक बहुत से सयाह परेशान है, क्योंकि उन्हें वापस जाना था, घरों तक पहुंचना था। एक पूरा प्लान करके वो टूर के लिए कश्मीर आए हुए थे, लेकिन इस बर्फबारी से, इस कुदरती आफत की वजह से वो फंस गए हैं। उन लोगों को भी यहाँ से निकालने की ज़रूरत है। और सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे लोगों ने अपीलें भी सरकार से की हैं कि वो उन्हें उनके निकालने के लिए इंतजाम किए जाए। लेकिन अभी हाल जो है उसमें इंतज़ामिया भी काम कर रही है, और मुकामी लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपके आसपास में कहीं कोई सयाह है, गैर रियासती है, वो मजबूरी के आलम है, तो जिम्मेदारी अपनी भी है, हमारी भी है, पड़ोसी की भी है कि उसकी मदद करें। क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात सिर्फ इसलिए बना है ताकि वो दूसरे की मदद कर सके। तो फिलहाल दूसरे की मदद का आपको यकीन और भरोसा दिलाते हुए मैं आपसे बताते चलें कि अभी तक का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पे ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।